हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव पढ़ेंगे क्लास 12th में। ठीक है, हम लोगों ने इसके पहले स्टेम सेल्स के बारे में चर्चा की, कैंसर के बारे में और विभिन्न प्रकार के रोगों के बारे में हम लोगों ने चर्चाएं की थी। वायरस जनित रोग और विषाणु जनित रोगों के बारे में हम लोगों ने ढेर सारी चर्चाएं की और आपको समझाया। आज हम लोग पढ़ेंगे मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। मतलब इसके नाम से प्रतीत हो रहा है कि मानव कल्याण में मतलब मनुष्य के कल्याण में प्रयोग होने वाले सूक्ष्म जीव, मतलब ये किस तरीके से हम लोगों को लाभ पहुंचाते हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। और उद्योग के माध्यम से कैसे सूक्ष्म जीव हम लोगों के लिए सहायक हैं, तो इस चीज़ की चर्चाएं होंगी। इसके नाम से ही प्रतीत हो रहा है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, मतलब मानव कल्याण में सूक्ष्म जीवों की क्या भूमिका है, इस विषय पे चर्चा होगी। तो बच्चों शुरू करते हैं। तो ऐसे जीवधारी, ठीक है, अब सूक्ष्म जीव हैं क्या समझिएगा। ऐसे जीवधारी जो नग्न आंखों से नहीं दिखाई देते, ठीक है, सूक्ष्म जीव की अगर हम बात करें तो ऐसे जीवधारी जो हमें क्या है, खुली आंखों से ना दिखाई पड़े। तो बेटा ऐसे सूक्ष्म जीव जो हमें खुली आंखों से ना दिखाई दें, ठीक है, उन्हें हम लोग सूक्ष्म जीव कहते हैं। या ऐसे जीवधारी जिनको हम नग्न आंखों से नहीं देख पाते हैं, वे सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। अच्छा, हम यही क्यों अपनी खुली आंखों से या नग्न आंखों से क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि ये बहुत ही सूक्ष्म होते हैं। ठीक, इनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है, सूक्ष्मदर्शी की जरूरत होती है, क्योंकि इनका साइज ही इतना छोटा होता है कि हम इन्हें अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। जैसे कि हम लोगों के हाथों में अनेकों बैक्टीरिया होंगे, वायरस होंगे, ठीक है, जिनको हम लोग नहीं देख पाते हैं। इसीलिए डॉक्टरों की सलाह होती है कि हम जब भी भोजन करें या अपने मुंह को जब भी छुएं तो हैंड वॉश पहले करें, फिर हम अपने मुंह को या किसी भी खाद्य पदार्थ को अपने हाथों से छुएं और ग्रहण करें। ये डॉक्टरों का निर्देश होता है कि बिना हाथ को धुले हम लोग भोजन को ग्रहण ना करें, क्योंकि उनमें विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव हो सकते हैं जो कि हमें तो दिखते नहीं पर हमारे हाथों में होते हैं। तो सूक्ष्म जीव, कई ऐसे भी सूक्ष्म जीव होते हैं जो हम लोगों के लिए लाभदायक भी होते हैं और कई सूक्ष्म जीव ऐसे भी होते हैं जो हम लोगों के लिए हानिकारक भी होते हैं। ठीक है, तो देखते हैं आगे। तो इसमें जो है जीवाणु, कवक, शैवाल, प्रोटोजोआ, ठीक है, प्रमुख हैं। मतलब सूक्ष्म जीव जो हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं? सूक्ष्म जीव जो है जीवाणु भी हो सकता है, ठीक है, सूक्ष्म जीव जो है जीवाणु, ठीक है, सूक्ष्म जीव है जीवाणु, कवक, ठीक है, वायरस, और जीवाणु है, कवक है, वायरस है, प्रोटोजोआ है ना। तो ये सब जो है क्या है? सूक्ष्म जीव हैं। प्रोटोजोआ है, ठीक है। तो सूक्ष्म जीव जीवाणु हो सकता है, कवक हो सकता है, वायरस हो सकता है, प्रोटोजोआ हो सकता है, बहुत सारे जो हैं जीव हो सकते हैं। अब सूक्ष्म जीव मनुष्य के लिए
हानिकारक एवं लाभदायक दोनों होते हैं। तो सूक्ष्म जीव जो है ये जो है मनुष्य के लिए लाभदायक भी हो सकते हैं, ठीक है, और हानिकारक भी हो सकते हैं। तो ये जो है मनुष्य के लिए लाभदायक भी और हानिकारक भी हो सकते हैं, ठीक है। भी ठीक बेटा। तो सूक्ष्म जीव जो है मानव कल्याण में इनकी क्या भूमिका है, ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और फिर हमने देखा कि सूक्ष्म जीव हैं क्या। तो सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, अति सूक्ष्म सर्वव्यापी, ठीक है। ये कैसे होते हैं, सूक्ष्म जीव कैसे होते हैं, अति सूक्ष्म, अति सूक्ष्म और सर्वव्यापी। मतलब सर्वव्यापी का मतलब जो सभी जगह पर पाए जाते हों। जैसे कि ये जो है जल, ठीक है, जल, थल, वायु, विभिन्न प्रकार के इनके पास स्थान होते हैं। जल में भी पाए जा सकते हैं, थल में भी पाए जा सकते हैं, वायु में भी पाए जा सकते हैं। तो सूक्ष्म जीव क्या है, ये बहुत ही अति सूक्ष्म होते हैं और इनको हम लोग अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते। ये कैसे होते हैं, सर्वव्यापी होते हैं, ठीक है। सर्वव्यापी का मतलब ये सभी जगह पर विद्यमान होते हैं, अर्थात इनको सभी जगह पर पाया जा सकते हैं ये लोग, मतलब इनको सभी जगह पर इनकी उपस्थिति होती है। अब आगे देखते हैं। तो मानव कल्याण के लिए सूक्ष्म जीवों के प्रमुख योगदान निम्नलिखित हैं। जैसे कि खाद्य उत्पाद में सूक्ष्म जीव, ठीक है। तो खाद्य उत्पाद में भी सूक्ष्म जीवों का काफी उल्लेख है और प्रयोग भी है उनका। तो हमने इन सब चीजों को जाना कि ये लाभदायक और हानिकारक दोनों हो सकते हैं। अब बात आती है कि खाद्य उत्पादों में सूक्ष्म जीव। तो अब हम लोग बात करते हैं खाद्य उत्पादों में सूक्ष्म जीव की क्या भूमिका होती है। तो बच्चों, खाद्य उत्पादों में जैसे कि डेयरी उद्योग में ना, जैसे कि डेयरी उद्योग में भी क्या है, इनका जो है उपयोग होता है। सूक्ष्म जीव किस प्रकार डेयरी उद्योग में लाभदायक है। तो खाद्य उत्पादों में सूक्ष्म जीव में ये कैसे आवश्यक है, तो हम लोग देखते हैं डेयरी उद्योग में जो है सूक्ष्म जीवों का क्या उपयोग है। तो स्ट्रेप्टोकोकस और लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु जो हैं
दूध में पाई जाने वाली लैक्टोज शर्करा को लैक्टिक अम्ल में बदल देते हैं। तो ये क्या है, ये सूक्ष्म जीव हैं स्ट्रेप्टोकोकस और लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु होते हैं, जिनका कार्य क्या होता है, इनका कार्य होता है दूध में पाई जाने वाली, ठीक बच्चों, दूध में पाई जाने वाली लैक्टोज शर्करा को, ठीक है, लैक्टोज शर्करा को लैक्टिक अम्ल में बदल देता है। तो जो स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु जो होता है वो दूध में पाई जाने वाली लैक्टोज शर्करा को लैक्टिक अम्ल में बदल देता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सूक्ष्म जीव हमारे लिए लाभदायक होते हैं, क्योंकि दूध को दही में परिवर्तित करने के लिए हम लोग जीवाणुओं का इस्तेमाल करते हैं, जो कौन से हैं, स्ट्रेप्टोकोकस और लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु जो होते हैं वो दूध को दही में बदलने में सहायक होते हैं। तो ये सूक्ष्म जीव हमारे लिए हुए ना लाभदायक, क्योंकि कैसे हुए, क्योंकि ये क्या करते हैं, दूध को दही में परिवर्तित करते हैं, क्योंकि हमारे लिए दूध भी आवश्यक है और दही भी आवश्यक है। जैसे हमें दही अगर प्राप्त करना है तो हम कैसे प्राप्त करेंगे, तो हम कैसे प्राप्त करते हैं, सूक्ष्म जीवों की सहायता से हम क्या करते हैं, दूध को दही में परिवर्तित करते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो हमारे लिए लाभदायक होते हैं। तो ये चीज समझ में है बच्चों, एक बार पुनः देख लेते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है कि दूध को दही में परिवर्तित करने वाले किन्हीं दो जीवाणुओं के नाम बताइए, तो आप क्या कहेंगे कि स्ट्रेप्टोकोकस और लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु जो होते हैं दूध को दही में परिवर्तित कर देते हैं। तो हम इन दो जीवाणुओं का नाम लेंगे, स्ट्रेप्टोकोकस और लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणुओं का